कन्फेशन कंसीडर नहीं करेंगे। उनसे क्या बोला, अगर ऐसी एज कन्फेशन स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते, हम उसको अदर सेक्शंस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। हम उसको एज कन्फेशन कंसीडर नहीं करेंगे, बट हम उसको बाकी चीजों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दी है, क्या कह रही हूँ मान भी नहीं रही हूँ और मैं स्टेटमेंट दे भी रही हूँ ऐसे ऐसे ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, अब ये कन्फेशन स्टेटमेंट में कोई फॉल्ट नहीं होगी, कैसे होगा? अब भाई मेरी स्टेटमेंट को पर्टिकुलर रेफरेंस से मर्ज किया गया हो रही है, ठीक है, या फिर जिससे पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास एक्चुअली मोटिव था, तो किसके पास एक्चुअली अपॉर्चुनिटी थी उस पर्टिकुलर क्राइम को कमिट करने, सारी चीजें निकल के आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सेक्शन में एक जगह पे रेलेवेंट हो जाएगा वो स्टेटमेंट, बट एज अ कन्फेशन नहीं होगी। इसके बाद में आता है डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। सेक्शन 17 to 31 डील विद एडमिशन जनरली, ठीक है, जो हमारा जनरली एक्ट बोलता है, बट 17 से 23 जो हम पहले पार्ट कर चुके हैं, दैट इज ऑल अबाउट एडमिशन, एंड 24 to 30 ऑल अबाउट योर कन्फेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस? कन्फेशन जो हमने कहा, इट इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय एन एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन कौन होगा? ऑब्वियसली जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है फॉर पर्टिकुलर क्राइम किया है, उसको हम क्या कहते हैं? कन्फेशन कहते हैं। Admission usually relate to civil transaction and comprise all statements amounting to admission. जो भी statement आप क्या दे रहे हो, हाँ जी ये चीज हुई है, मैं वहाँ गया था, मैं इस particular person को जानता हूँ, ये सारी आपकी क्या है? Admission है। Confession, if deliberately and voluntarily made by, may be accepted as conclusive of the matter confessed. ठीक है, confession का क्या बोलता है? देखो ये कोई वो नहीं है, conclusive नहीं है, सिर्फ एक ये presumption है, अगर किसी पर्सन ने अपनी मर्जी से वॉलंटरली अपनी स्टेट ऑफ माइंड में अपनी गिल्ट को माना है, एडमिट किया है, then it may lead to what your it may consider as a conclusive and it may lead to conviction also. ठीक है, एडमिशन में क्या होता है? एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है, एडमिशन जो होती है दैट इज नॉट कंक्लूसिव, दीज आर रिबेटेबल प्रिजम्पशंस, ठीक है, मैटर एडमिटेड इट मे ऑपरेट एज अ एस्टॉपल। आप उसको एस्टॉपल बोल सकते हो कि भाई आपने पिछली हियरिंग में ये स्टेटमेंट दी, अब उससे आप वो कर नहीं सकते, बट हम किसी की एडमिशन को एज कंक्लूसिव प्रूफ लेके एक कन्विक्शन या एक्विटल का ऑर्डर डिक्लेयर नहीं कर सकते। थर्ड क्या कहता है? Confession always go against the person making it. Confession जो होती है हमेशा जो person उस confession को दे रहा है उसके against आती है। Confession जो है हमेशा जो person दे रहा है, जो उस particular confession statement को made up करता है, उसके against आती है, but admission में ऐसा होना जरूरी नहीं है, वो एक जो person admit कर रहा है उसके against भी हो सकती है और उसके favor में भी हो सकती है। फोर्थ कहता है, fourth one is confession made by one or two or more accused jointly tried for the same offense can be taken into consideration against the co-accused. ठीक है, क्या कहता है? confession अगर एक ने भी की है या दो लोगों ने की है, मतलब co-accused, या फिर एक offense था जिसमें दो से ज्यादा accused थे, तो क्या कहता है? चाहे एक बंदा कन्फेस करे, चाहे दो लोग कन्फेस करें, चाहे सारे के सारे कन्फेस करें, वो पर्टिकुलर कन्फेशन सबके लिए रेलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, but in admission by one of the same defendant in suit is no evidence against other defendant. ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर एडमिशन में क्या बोलता है, अगर एक डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया तो क्या है, वो बाकी डिफेंडेंट्स के लिए आप रेलेवेंट नहीं मानोगे, एज अगेंस्ट बाकी डिफेंडेंट भी हम इसको एडमिटेड मान रहे हैं, क्योंकि जो एडमिशन होती है तो मोस्टली क्या होती है, सिविल ट्रांजैक्शन को की जाती है। फिफ्थ कहता है confession is statement written or oral which is direct admission of suit. ठीक है, confession क्या है? जो मैंने आपको सबसे पहले statement दी, all admissions are not confession but all confessions are what? Admission. ठीक है, इस statement को याद रखना, all admissions are not confession but all confessions are what? Admission. ठीक है, तो ये वही बात बोलता है, confession is statement written or oral which is direct admission of suit. ठीक है, confession आपकी written form में भी हो सकती है, oral form में हो सकती है, ये
admission is statement, oral or written, which gives inference about the liability of person making admission. ठीक है, और admission क्या है कि भाई कोई भी एक स्टेटमेंट जो सिर्फ एक आपको इंटरेस्ट बता रहा है कि ये कहाँ तक इन्वॉल्व है या फिर कितनी कुछ इसकी पर्टिकुलर रेलेवेंट आपके बन रही है. The SC test which distinguish a confession from an admission is that where conviction can be based on the statement alone, it is confession, and where some supplementary evidence is needed to authorize a conviction, that it is a admission. ठीक है, तो at the end आप क्या कह सकते हो, बेसिक डिफरेंस हम अगर जनरली बोलना हो कि भाई एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस क्या है, हम ये कह सकते हैं अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है उसको रिलाई करके उसकी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर कन्विक्शन करी जा सके पर्टिकुलर, तो वो क्या होगी आपकी कन्फेशन होगी. बट अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है जिसके साथ और आपकी कॉरोबोरेटेड एविडेंस के लिए उस चीज को प्रूव करवाने के लिए और आगे कन्विक्शन तक लेके जाने के लिए, तो वो क्या होगी आपकी एडमिशन होगी. बट प्लीज याद रखना, कन्फेशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ. तो पहले भी बोला, even if a person is giving a voluntary confession. हम हेडफोन लाए नहीं. क्या हो गया? माइक थोड़े मुंह से कोल कर लो. हटा दूं मैं इसको? वेट में हटा देती हूँ. नहीं नहीं, वो आवाज घट जाती है ना जो माइक दूर चल जाता. ओके. तो बेसिकली है क्या कि आपका कन्फेशन हमेशा याद रखना, ऑल्दो इट मे बी अ कंक्लूसिव प्रूफ, इट्स जस्ट अ मे प्रिजम्पशन, इट मे बी अ कंक्लूसिव प्रूफ कि आपके सिर्फ और सिर्फ कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन होता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता. ठीक है, बिकॉज कन्फेशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ. ये एक सिर्फ क्या है, अगर बिल्कुल ही सारी एविडेंसेस आने के बाद क्या कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे कन्फेशन ही रह गया हो. ठीक है, कि भाई अगर एक बंदा कन्फेस कर लेगा उसके आगे हमें कोई और एविडेंस चाहिए ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपने वो मूवी देखी है जॉली, नहीं वो जो अक्षय की आई थी अभी, ये लास्ट आके गई है, अक्षय एडवोकेट होता है उसमें और लास्ट में उन लोगों ने वो टेररिस्ट से कन्फेस करवाया होता है. वही है जॉली एलएलबी, वही टू है जेडी. तो हाँ वो पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, जॉली एलएलबी 2 है. हाँ जी हाँ जी. तो उस मूवी में भी क्या हुआ था, ऑल्दो एट द एंड ऑफ द केस जब तक वो पूरा ट्रायल चला, एंड तक क्या था, सिर्फ ये था कि भाई सारे एविडेंसेस सारे प्रूफ क्या थे, अक्यूज के फेवर में जा रहे थे कि भाई ये बंदा है ही नहीं वो. ठीक है, कि भाई इसका गिल्ट है ही नहीं, जिसको एक्चुअल में जिसका वो किया होता है इन लोगों ने, क्या कहते हैं पुलिस वालों ने क्या करते हैं यार, वो जिसको मार दिया था टेररिस्ट समझ के, फेक एनकाउंटर ही. हाँ जी, फेक एनकाउंटर. तो वो एनकाउंटर का वो इनके दिमाग में वही था एंड तक कि भाई वो जो एनकाउंटर हुआ वो सही किया गया था और टेररिस्ट है ही नहीं वो. तो क्या था एंड में सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर टेररिस्ट की कन्फेशन के बेसिस पे क्या किया था कोर्ट ने, उसको कन्विक्शन करी थी. ठीक है, तो हो सकता है कई केसेस ऐसे हो जहाँ पे सिर्फ कन्फेशन के बेसिस पे क्या हो जाए, कन्विक्शन हो जाए, बट कन्फेशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ. बट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जनरली स्पीकिंग कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पे क्या है सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो जाए पर्सन की, उसको हम कन्फेशन बोलते हैं. अगर कोई और स्टेटमेंट है जिसको कन्विक्शन तक लेके जाने के लिए आपको और कॉरोबोरेटेड एविडेंसेस की जरूरत पड़े, वो क्या हो जाती है, आपकी एडमिशन हो जाती है. क्लियर इतना? हाँ जी हाँ. ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास फॉर्म ऑफ कन्फेशन. फॉर्म ऑफ कन्फेशन मैंने आपको पहले बता दिया, इट कैन बी इन ओरल फॉर्म, इट कैन बी इन रिटन फॉर्म, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आपकी जो है कन्फेशन लेके आई जा सकती है. अ कन्फेशन में अकर इन मेनी फॉर्म्स व्हेन इट इज मेड टू द कोर्ट इटसेल्फ, इट विल बी कॉल्ड जुडिशियल कन्फेशन. क्या बोलता है, अगर आपने डायरेक्टली कोर्ट के सामने कन्फेस किया है, दैट इज कंसीडर्ड एज जुडिशियल कन्फेशन. एंड व्हेन इट इज मेड टू एनीबडी आउटसाइड द कोर्ट, अगर किसी और पर्सन को कोर्ट आपकी अथॉरिटी से बाहर किसी के पास आपने कन्फेशन की है, तो दैट इज व्हाट योर एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन. in that case it will be called extrajudicial confession. It may even consist of conversation to oneself which may be produced in evidence if overheard by another. Even अगर कोई ऐसा है person जिसको प्रिजन में रखा गया है, ठीक है, और वो क्या है अपने आप में वो बातें कर रहा है कि हाँ जी मैंने ये चीज करी है ये वो, और उसको किसी ने ओवरहर्ड कर लिया,
ठीक है, दैट ऑल्सो कैन बी प्रोड्यूस एज ए एविडेंस इन द कोर्ट कि भाई हमने ये चीज सुनी है, इसके मुंह से ये बोल रहा था। तो For example, in case of Sahu versus State of UP, the accused who was charged with the murder of his daughter-in-law, with whom he was always quarreling, was seen on the day of the murder going out of the house, saying words to the effect, "I have finished her," and with her the daily quarrels. The statement was held to be a confession relevant in evidence, for it is not necessary for the relevancy of a confession that it should be communicated to some other person. ठीक है, ये जो एक्सट्राडिशनल कन्फेशन की बात हुई, उसमें क्या है, केस था साहू का, उसमें क्या हुआ था, जो अक्यूज पर्सन था उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए थे कि भाई इसने अपनी डॉटर इन लॉ का मर्डर किया है। तो यहाँ पे उसकी कौन सी एक्सट्राडिशनल कन्फेशन को कोर्ट ने एडमिट किया कि जिस दिन उस पर्टिकुलर लेडी का जो क्या था मर्डर किया गया, उस दिन इस पर्टिकुलर पर्सन को उसके घर से बाहर निकलते हुए लोगों ने देखा और क्या सुना कि वो बोलते जा रहा था कि मैंने रोज रोज के झगड़े खत्म कर दिए, मैंने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो वो जो उसकी स्टेटमेंट थी, चाहे वो उसने किसी को नहीं दी, कोर्ट के सामने नहीं दी, किसी पर्सन को खुद पर्सनली जाके नहीं दी, बट उसको ओवरहर्ड किया जिन लोगों ने, दैट इज कंसीडर्ड एज extrajudicial confession. Judicial confession are those which are made before a magistrate or in court in due course of legal proceeding. A judicial confession has been defined to mean plea of guilty on arrangement made before a court if made freely by a person in a fit state of mind. ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन भी कब रेलिवेंट होगी, जब एक पर्सन ने क्या है फ्री स्टेट ऑफ माइंड में क्या किया है, अपनी मर्जी से वॉलंटरली, ऐसा नहीं किसी के ऊपर टॉर्चर करके, आप किसी को फोर्सफुली इमोशन यूज करके क्या लेके आ रहे हो, कोर्ट में लेके आ रहे हो कि भाई अब तेरे को क्या करना पड़ेगा, कन्फेस करना है। ठीक है, दैट इज नॉट अ वॉलंटरी कन्फेशन। कन्फेशन सिर्फ जो वॉलंटरी होगी और इन फिट स्टेट ऑफ माइंड दी जाएगी, क्योंकि जब कन्फेशन दे रहा होता है एक्यूज्ड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट की भी ड्यूटी है, अपने सीआरपीसी में किया होगा या भी करना होगा, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई कोर्ट को बताना पड़ेगा एक्यूज को कि जो तू अभी एडमिट करने वाला है, ठीक है, वो तेरे अगेंस्ट यूज होगा और उसके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो अगर तू चाहता है स्टिल कन्फेस करना तो यू कैन। एक वार्निंग, एक लास्ट वार्निंग कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को, अक्यूज को देनी पड़ती है बिफोर रिकॉर्डिंग हिज कन्फेशन। ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी जुडिशियल कन्फेशन। मैम वैसे ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? 24 सेक्शन। 24 में तो पहुंच भी गए? हाँ जी, स्पीड बड़ी खिंची है। इतने दिन तो हो गए, पिछला पूरा हफ्ता एडमिशन ही करे आप। हौली करा लिया करो।